11वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों को सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों, जो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो आशा करता हूँ कि आप सबने कर लिया होगा। और जो लेसन नंबर 6 सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस, इसमें जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की आवश्यकता, नीड फॉर सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस। बच्चों, व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की आवश्यकता, बिल्कुल ये बात अपने आप में जो क्वेश्चन है ये मायने रखता है कि भाई यदि सेवा क्षेत्र नहीं है, यदि मान लो अपने पास सर्विस सेक्टर नहीं है, तो व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की आवश्यकता के अगर लिखित कारण है, जिसको मैंने उत्तर के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। एक तो वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, मीटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना कि धन की आवश्यकता कच्चे माल के क्रय से लेकर निर्मित माल के भंडारण एवं विक्रय, पर्याप्त वित्त के अभाव में व्यवसाय का विस्तार संभव नहीं है। यदि बच्चों अपने पास धन नहीं है, हमारे पास किसी व्यवसाय के पास धन नहीं है, वित्त नहीं है, तो व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में अहम बात है। और वित्तीय आवश्यकताओं, व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करके सेवा प्रदान करते हैं वित्तीय संस्थाएं हैं, जो अपने जितने भी अपने बैंक हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं अपने भारत देश के अंदर, ये जो अपने व्यापारी हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो ये था बच्चों आपका जो पहला मीटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। दूसरा, संदेश में सहायक कम्युनिकेशन, यानी कि सेवा क्षेत्र की आवश्यकता में संदेशवान में सहायक। बच्चों, प्राय उत्पादक तथा ग्राहक दूर दूर स्थानों पर होते हैं और संदेशवान को विभिन्न विधियों जैसे डाक सेवाएं हैं, कोरियर सेवाएं हैं, टेलीफोन, फैक्स आदि के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं। और परिवहन संदेशवान के कुशल साधनों के कारण यह व्यवसाय ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। जैसे देखो बच्चों, इंटरनेट का युग आज, इंटरनेट पे यानी कि जो व्यापारी हैं उनके वेबसाइट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके माध्यम से व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। यानी कि व्यापारी अपने भारत देश के अंदर बैठे बैठे दूसरे देशों के साथ डीलिंग कर सकता है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो संदेशवान में सहायक होता है हेल्प इन कम्युनिकेशन। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, वस्तुओं को की सुविधा उपलब्ध करवाना, हेल्प इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा, वस्तुओं के संग्रहण एवं सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना। प्राय वस्तुओं के उत्पादक और उपभोग के मध्य समय अवधि का काफी अंतर होता है बच्चों। कुछ वस्तुओं का उत्पादन एक विशेष मौसम में होता है, एक विशेष मौसम में होता है और फिर जबकि उनका उपभोग पूरे वर्ष चलता है। जैसे चीनी का उत्पादन बच्चों, जैसे अब अपने भारत देश में गन्ने की फसल आई हुई है, जमींदार अपना गन्ना बेचेंगे तो उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अंडर प्रोसेस उससे चीनी बनाया जाता है गन्ने से, उसको चीनी बनाने के बाद लेकिन उसका उपभोग यानी कि ग्राहक उसको पूरे साल तक खरीदते रहते हैं। तो इसलिए उसका चीनी है जो बनाई जाती है उसको गोडाउन में डाला जाता है, गोदाम में रखा जाता है। गोदाम का जो तापमान है उसी अनुरूप होता है कि जैसे चीनी खराब ना हो, यानी कि कोई भी उत्पाद खराब ना हो, और फिर उसको सारे वर्ष बेचा जाता है। यानी कि सुरक्षा और उसको संग्रहण करना, यानी कि उसको बचा के रखना। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपका परिवहन की आवश्यकता पूरा करना, मीडियम ट्रांसपोर्ट नीड, परिवहन की आवश्यकता पूरा करना। परिवहन की आवश्यकता में बच्चों परिवहन एक तरह तो कच्चा माल उत्पादों को उपलब्ध करवाता है और फिर जब उसको मैन्युफैक्चरिंग बना करके उसका निर्माण करके उससे कोई प्रोडक्ट बना करके आगे दूर दराज के क्षेत्रों में बेचने के लिए भेजा जाता है, तब भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देखो ट्रांसपोर्ट का कितना अहम रोल है। तो परिवहन की सूचना प्रणाली व्यापार तथा उद्योग का जीवन रक्षक है। परिवहन की सूचना प्रणाली जो उद्योग जगत का जो व्यवसाय का केंद्र बिंदु है, उसका एक जीवंत बिंदु है, जीवित बिंदु है, यानी कि इसके बिना व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की आवश्यकता, नीड ऑफ सर्विस सेक्टर बिजनेस का जो फिफ्थ पॉइंट है वो है व्यवसाय जोखिमों से बचाव, कवरेज बिजनेस रिस्क। बच्चों, व्यवसाय जोखिम से बचाव जैसे बीमा है,
बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इनके पास जितना भी स्टॉक होता है उसका बच्चों बीमा होता है, यानी कि पूरी फैक्ट्री का, पूरा कारपोरेशन या कोई इंडस्ट्री है या कोई लघु कुटीर उद्योग, उसका पूरा बीमा होता है। तो बीमा जो अपने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अपने भारत देश की अग्रणी एक संस्था है, ये ऐसी सेवाएं प्रदान करती है कि व्यापारी अपने मतलब जो भी उनके पास प्रोडक्ट है या उनकी फैक्ट्री है या उनकी बसेज हैं, यानी कि मान लो सारा बिजनेस है, उसका बीमा करवा सकते हैं। और देखो यदि कोई जोखिम उत्पन्न हो जाता है, व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है, तो बीमा कंपनी उसका ध्यान देती है। तो देखो इससे व्यवसाय को एक व्यवसाय का जोखिम कम हो जाता है, यानी कि क्या नाम है, कवरेज ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिम से बचाओ। समय समय पर व्यापार है बच्चों, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम बीमा से बचेंगे, यदि अब मान लो कोई भी व्यापारी है बीमा नहीं करवाना चाहता और मान लो कोई जोखिम पैदा हो जाए, जोखिम हो सकते हैं क्योंकि व्यवसाय अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, जो बिजनेस है वो अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। अनिश्चितता यानी कि कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या होता बाजार में कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, तो उस स्थिति में यदि अपने या मान लो कोई जोखिम पैदा हो जाए, मान लो कोई गोडाउन है उसमें माल रखा हो, उसमें आग लग जाए, तो यदि किसी भी व्यापारी ने उसका बीमा करवा रखा है तो वो 100% यानी कि जो लॉस है उससे बचा जा सकता है। बीमा कंपनी उसका क्लेम देगी, कवरेज ऑफ बिजनेस रिस्क यानी कि व्यवसायिक जोखिम से बचाव होता है। इसके बाद जो 6 पॉइंट है, विक्रय लागत कम करने में सहायक, लॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी कि जो वितरण लागत है उसको कम करना। वितरण लागत की बात आती है, उसको कम कैसे, यानी कि कुशल परिवहन के साधनों में किराए भाड़े में कमी लाई जा सकती है और वस्तुओं की कुल लागत में इसके वितरण की लागत का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है। कुशल संग्रहण में माल खराब होने की बचाया जा सकता है, जिससे माल की वितरण लागत में कमी आती है। यानी कि यदि हम मान लो किसी कंपनी ने ज़्यादा माल बना लिया, यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, और उसके बाद उसका क्या नाम है बाजार में एग्रीगेट डिमांड गिर गई, तो उसको स्टोर किया जा सकता है और भविष्य में जो आने उसे बचा जा सकता है, यानी कि विक्रय लागत कम कर देना चाहिए। इसके बाद जो 7 पॉइंट है बच्चों, वो है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने में सहायक। आज का जो युग है बच्चों वो प्रतिस्पर्धा का युग है, कुशल सेवाएं प्रदान करना अति आवश्यक है अपने ग्राहकों को, क्योंकि आज का ग्राहक पढ़ा लिखा है। कुशल सेवा सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को अच्छी किस्म की वस्तुएं शीघ्रता पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यानी कि सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर की बात आई बच्चों अभी लास्ट में, कि जो लास्ट का पॉइंट था कि ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने में सहायक, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर। तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने पढ़ा कि नीड ऑफ सर्विस सेक्टर इन बिजनेस। तो उपयुक्त बिंदुओं से ये क्लियर हो जाता है, ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यानी कि यदि व्यवसाय किसी देश के इंडियन इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर को निकाल दिया जाए तो शेष 0 बचता है। तो ये था बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, व्यवसाय में सेवा क्षेत्र की आवश्यकता, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्विस सेक्टर इन बिजनेस। और जो इसका लास्ट पॉइंट था 7 पॉइंट, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर। तो बच्चों जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी यदि किसी व्यापार के पास जितनी भी अच्छी सेवाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, और क्या नाम है हेल्प इन कम्युनिकेशन है, और हेल्प इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, सेफ्टी है, और मेडिकल ट्रांसपोर्ट है, अच्छा ट्रांसपोर्ट है किसी देश की उसमें, यानी कि डायनेमिक पोजीशन में, गतिशील अर्थव्यवस्था में अच्छा ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधाएं हैं, तो ऐसे उद्योग या लघु कुटीर उद्योग या फर्में हैं अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दे सकती हैं, और इससे व्यवसाय बढ़ता जाएगा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, अंत में जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, अंत में हम ये कह सकते हैं
कि किसी भी व्यवसाय में सेवा क्षेत्र का अहम रोल है, यानी कि इसके बिना व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बच्चों आपने सारे पॉइंट मेन पॉइंट नोट करने हैं और इनको पढ़ना भी है ध्यान से कि मैंने क्या क्या राइट किया, तो क्या क्या पॉइंट मैंने बताए, जो भी हैं सारे लिख के भी देखने हैं और याद भी करने हैं।